254 बार बार दोहराने और अभ्यास के द्वारा इस स्मरण मनन को दृढ़ता से मन में गांठ देने के लिए ही जप, ध्यान, आराधना आदि का विधान है। इष्ट मंत्र के पुनः पुनः दीर्घकालीन प्रत्यय जप करने का प्रयोजन भी यही है। हम जिस विषय को लेकर क्रमशः उसमें संलग्न बने रहते हैं या उसकी चर्चा करते रहते हैं, उसकी छाप मन पर पड़ती है। मन से निकल गए ऐसा ऊपर से मालूम पड़ने पर भी वे सारे चित्र सूक्ष्म भाव से संस्कार रूप से मन में ही रहते हैं और अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर मनुष्य के न जानते हुए भी उसे कार्य या विचार के लिए प्रेरित करते हैं। असत संस्कार प्रबल हुए तो बुरे भावों की ओर और सुसंस्कार प्रबल हुए तो अच्छे भावों की ओर प्रेरणा मिलती है। इसलिए देखा जाता है कि जो दुष्कर्मी हैं वे क्रमशः और ज़्यादा कुकर्मों में लिप्त होते हैं और जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील हैं वे उसी पथ में जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। नंबर 255 समस्त ब्रह्मांड में जितनी शक्ति है उस सब की समष्टि सदा उतनी ही रहती है। उसमें क्षय वृद्धि या विनाश नहीं, पर उसका विकार या परिणाम होता रहता है। वह अनेक रूपों में रूपांतरित मात्र होती रहती है। हम कुछ भी अच्छा बुरा विचार काम क्यों न करें, वह कोई भी नष्ट नहीं होता। सूक्ष्म भाव से उनकी क्रिया चलती रहती है या वे संचित रूप में रहते हैं। अवसर पाते ही क्रियाशील होते हैं, अर्थात उनका अच्छा या बुरा फल हमें ही भोगना पड़ता है। केवल यही नहीं, वे अन्य को भी प्रभावित करके भुगवाते हैं। नंबर 256 स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हम जितने तरह की क्रिया शक्ति या विचार शक्ति दुनिया में बाहर भेजते हैं वह विश्वाकाश में तरंगाकार परिभ्रमण करती हुई जिस मनुष्य में उसी भाव के स्पंदन को रहे हो उसी पर अपना प्रभाव डालकर काम करती है, उसे उसी भाव के लिए उकसाती है, उसमें शक्ति संचार करती है और उससे स्वयं भी शक्ति संचय करती है और वही शक्ति अपनी चक्रगति पूर्ण करके अपने उत्पत्ति स्थान पर किसी न किसी समय लौटकर जोर से आघात करती है। हम किसी का अनिष्ट करें या किसी को दुख दें तो कभी न कभी इस जन्म में या पर जन्म में हमें उसी तरह का फल भोगना पड़ेगा। यही है प्रकृति का नियम। नंबर 257 प्रकृति के इस प्राकट्य नियम का ज्ञान न होने से हमें क्यों इस तरह का भोग भोगना पड़ा, इसका कोई प्रत्यक्ष कारण न पाकर अथवा उसका कोई अप्रत्यक्ष कारण हमारी सहज बुद्धि द्वारा गम्य न होने से ही हम तकदीर या भगवान को दोष देते हैं, उसे निष्ठुर और पक्षपात की दृष्टि से देखने वाला कहते हैं। हम इतने मोहग्रस्त हैं कि अपने कर्मों का फल ब्याज सहित खुद को ही भोगना होगा यह कभी नहीं सोच सकते। इन सब परिणामों को सोचकर समस्त काम और विचारों को संयत करो, सन्मार्ग में परिचालित करो। थोड़े समय के सुख या फायदे के लिए कभी भी किसी दूसरे के दुख या अनिष्ट के कारण मत बनो। धर्म मार्ग में अविचलित भाव से चलने पर दैवी संपद के गीता 16:1-3 अधिकारी हो जाओगे। चित्त शुद्ध होगा और ईश्वरी शक्ति की क्रिया का अंतःकरण में साक्षात्कार होगा।
तब ऐसी अवस्था हो जाएगी कि बुरा करने की इच्छा होने पर भी कर नहीं सकोगे। श्री ठाकुर जैसा कहते थे और जैसे कि उनके जीवन की घटनाओं द्वारा प्रमाणित होता है, कभी भी बेताल पैर नहीं गिरेगा। परम धार्मिक व्यक्ति के यही चिन्ह है।